नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ तो अंकिता नेगी। वक्त तो चला एक बड़ी बहस का, बड़ी चर्चा का शुरुआत करेंगे, लेकिन सवाल सीधा है, क्या संसद अब बहस का मंच कम और राजनीतिक अखाड़ा ज्यादा बनती जा रही है? क्या जनता के टैक्स से चलने वाली लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था अब शोर शराबे की कीमत चुका रही है? और सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि अगर संसद नहीं चलेगी तो जनता की आवाज आखिर सुनेगा कौन? मॉनसून सत्र का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। नए विधेयक पेश होने हैं, कई अहम बिलों को पारित कराने की कोशिश भी होगी। वित्त मंत्री को महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखना है, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा है। सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन फिर भी विपक्ष चर्चा करने के बजाय प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि सदन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। अब जरा इसे ऐसे समझिए कि संसद की कार्यवाही पर हर मिनट लाखों रुपए खर्च होते हैं। जब सदन नहीं चलता, जब स्पीकर बार बार कार्यवाही स्थगित करते हैं, जब नारेबाजी बहस पर भारी पड़ जाती है, तब नुकसान सिर्फ समय का नहीं होता है, बल्कि जनता के पैसे का भी होता है। अनुमान है कि अगर लगातार 10 दिन तक कामकाज बाधित रहता है तो करीब 90 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि व्यर्थ चली जाती है। यानी टैक्स जनता दे रही है और राजनीतिक टकराव की कीमत भी वही चुका रही है। लेकिन सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का भी है। प्रश्नकाल नहीं चलता तो सरकार से जवाब कौन मांगेगा? शून्यकाल नहीं होगा तो जनता की समस्याएं कौन उठाएगा? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित राज्य के मुद्दों पर चर्चा कब होगी? संसद अगर बहस का मंच नहीं बनेगी तो लोकतांत्रिक जवाबदेही कैसे तय होगी? और दूसरी तरफ सरकार का ये तर्क है कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने देना चाहता ताकि विकास और सुधार से जुड़े विधेयक अटक जाए। सरकार ये भी कह रही है कि विपक्ष बहस से बच रहा है और सिर्फ राजनीतिक संदेश देना चाहता है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। विपक्ष का यह भी कहना है कि जब तक उनके उठाए गए सवालों पर जवाब नहीं मिलेगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। यानी सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख पर कायम है, लेकिन इसी बीच में फंस गई है संसद और उसके साथ देश की आवाम, देश की जनता। और इस बीच सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित भी कराए हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कई कानून पर्याप्त चर्चा के बिना ही जल्दबाजी में पारित किए गए। अब सरकार का दावा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सभी आवश्यक कदम उठाए गए और विकास का काम रुकना नहीं चाहिए। यही टकराव आज की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन चुका है। अब सवाल यह भी है कि क्या संसद में विरोध का मतलब सिर्फ वेल में आना है, नारे लगाना और कार्यवाही ठप करना रह गया है? क्या लोकतंत्र में असहमति दर्ज कराने के और भी प्रभावी तरीके नहीं हो सकते? क्या जनता ने सांसदों को बहस करने के लिए चुना है या सदन रुकवाने के लिए? और अगर सरकार के पास बहुमत है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि विपक्ष को भी पर्याप्त समय और अवसर मिले? वहीं क्या विपक्ष की जिम्मेदारी यह नहीं है कि विरोध के साथ साथ विधायी प्रक्रिया में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे? लोकतंत्र बहुमत से चलता है, लेकिन संवाद से मजबूत भी होता है। और अगर संवाद ही बंद हो जाए तो नुकसान पूरे लोकतंत्र का होता है। और आज की बहस सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की नहीं है, आज की बहस उस जनता की है जो हर महीने टैक्स देती है, उस किसान की है जो अपनी समस्याओं पर चर्चा चाहता है, उस युवा की है जो रोजगार और शिक्षा पर नीति चाहता है, उस मध्यम वर्ग की है जो महंगाई पर जवाब चाहता है। तो क्या संसद में हंगामा लोकतंत्र की मजबूरी है या राजनीति की रणनीति? क्या जनता के मुद्दे सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में पीछे छूट रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल और अहम यही है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की, विपक्ष की या फिर दोनों की? और इन्हीं सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले देखिए, संसद
जहां देश की दिशा तय होती है। लेकिन इन दिनों यही संसद लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं, नारे हैं, विरोध है, स्थगन है। लेकिन सवाल है कि इस सियासी टकराव की कीमत कौन चुका रहा है। हर मिनट लाखों रुपए खर्च होने वाली संसद जब नहीं चलती तो नुकसान सिर्फ समय का नहीं बल्कि जनता के टैक्स का भी होता है। अनुमान है कि 10 दिन तक कामकाज प्रभावित रहने पर करीब 90 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत अब बहस से ज्यादा टकराव का मंच बन गई है? मॉनसून सत्र का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। सरकार नए विधेयक पेश करने और लंबित कानूनों को पारित कराने की तैयारी में है। दूसरी ओर विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा है और लगातार विरोध कर रहा है। नतीजा, सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। हालांकि इसी बीच सरकार कई अहम विधेयक पारित कराने में सफल रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पर्याप्त चर्चा के बिना कानून बनाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद में बहस की जगह टकराव ने ले ली है और क्या जनता से जुड़े मुद्दे राजनीतिक रणनीति के बीच कहीं पीछे छूट रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जवाबदेही और उसकी सबसे मजबूत कड़ी है संसद का प्रश्नकाल। लेकिन जब सदन नहीं चलता तो सरकार से सवाल भी नहीं पूछे जाते। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और युवाओं के मुद्दे चर्चा का इंतजार करते रह जाते हैं। संसद का समय बीतता है लेकिन जनता के सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं। सत्ता का कहना है कि विपक्ष विकास रोक रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार जवाब देने से बच रही है। इस राजनीतिक खींचतान में आखिर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? जवाब शायद जनता के पास है। संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद का सबसे बड़ा मंच है। यहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या मतभेद का मतलब हर दिन गतिरोध होना चाहिए? क्या विरोध का अधिकार संसद की कार्यवाही ठप करने तक सीमित रह गया है? और क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि विपक्ष को पर्याप्त चर्चा का अवसर मिले? वहीं क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि विरोध के साथ साथ विधायी प्रक्रिया में भी भागीदारी निभाए? आज बहस सिर्फ सरकार और विपक्ष की नहीं बल्कि उस जनता की है जिसने अपने प्रतिनिधियों को बहस के लिए चुना है, बहिष्कार के लिए नहीं। तो अब ये लड़ाई आर और पार की हो गई है, पक्ष विपक्ष और बीच में संसद और जनता। अब पक्ष और विपक्ष के इस राजनीति में आवाम पिस रही है और जनता के सवाल पीछे छूट रहे हैं। सीधी और साफ बात यह है कि संसद में विपक्ष जब हंगामा करता है तो जनता के सवाल धरे के धरे रह जाते हैं, जनता की बात धरी की धरी रह जाती है। उसमें कई वर्ग आते हैं, चाहे किसान हो चाहे मध्यम वर्ग हो, कहीं ना कहीं दोनों के सवाल ही संसद में नहीं आते हैं और इसी के साथ संसद ठप हो जाती है और विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला आता है। तो संसद में विपक्ष का शोर बना हुआ है और इसी बीच में विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं कि कई महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे हैं जो कुछ ही मिनटों में बिना पर्याप्त चर्चा के पारित कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है, ये सरकार से विपक्ष जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार का जवाब भी है कि आखिर विपक्ष वॉकआउट क्यों करता है जन मुद्दों पर। अब ये सियासी टकराव भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संसद में हंगामे से जनता के करोड़ों पैसे बर्बाद हो रहे, संसदीय समय की बर्बादी हो रही है और लोकतंत्र का मंदिर बन गया है अब सियासत का अखाड़ा। ये बड़ा सवाल है, जनता के सवालों का जवाब आखिर कौन देगा, सरकार, संसद या फिर विपक्ष? तो लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि महत्वपूर्ण विधेयक कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में पारित कर दिए जाते हैं और आखिर ऐसा क्यों है, जबकि सरकार कह रही है कि विपक्ष वॉकआउट करता है और कहीं ना कहीं इससे संसदीय समय की बर्बादी हो रही है। विपक्ष के हंगामे करने से संसद में शोर हो रहा है, जनता के करोड़ों रुपए स्वाह हो रहे हैं, बहस को छोड़कर हंगामा संसद में किया जा रहा है। आखिर विपक्ष क्यों बहस से बच रहा है जब सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा के लिए सामने आए?
कई मुद्दे हैं, किसानों के हो, मध्यम वर्ग के हो, हर कोई, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवा भी अपना जवाब तलाश रहा है कि आखिर में संसद में जनता के हितों की बात होगी, जनता के सवालों का जवाब मांगा जाएगा सरकार से। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब सियासत का ये टकराव जनता झेल रही है, जनता के ऊपर अब ये सियासी टकराव भारी पड़ रहा है और एक बार फिर से संसद कहीं ना कहीं राजनीतिक अखाड़े का रूप ले रही है। और कौन चुकाएगा सांसदों की इंश्योर की कीमत, क्योंकि बीच में तो जनता पिस रही और कई अहम सवाल है जिनका जवाब आज इस पैनल में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और वो इन सवालों का जवाब देंगे। और इसी पर आज हमारे खास मेहमान इस पैनल में जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से पक्ष रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पैनल पर। योगेश सोनी राजनीतिक विश्लेषक है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 के इस पैनल पर। चर्चा में मैं शुरुआत करूंगी बीजेपी से, प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि विपक्ष लगातार सर आरोप लगा रहा है कि महत्वपूर्ण विधेयक कुछ ही मिनटों में पारित किए जाते हैं बिना चर्चा के, ऐसा क्यों है? चाहूंगा कि चोर मचाए शोर, कि जो हल्ला भी वही करते हैं और बाद में आरोप भी लगाते हैं कि भाई सरकार उस पर डिस्कशन नहीं कर रही है। आप हल्ला मचाओगे, शोर मचाओगे, बाधित करोगे, वॉकआउट करोगे, तो क्या सरकार देश के कामों को बंद कर दे? क्या जो महत्वपूर्ण बिल है वो ना करे? क्या जो बच्चों के लिए जरूरी है, जो पेपर लीक अमेंडमेंट बिल है, क्या उसको पास नहीं कराते? क्या दूसरे बिलों को पास नहीं कराते? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के नंबर्स बढ़ाने हैं, जजों की सीट बढ़ानी है, क्या उसको ना बढ़ाएं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे कितना प्रेशर है, कितना वहां पे वर्कलोड है, क्या वहां पे नहीं बढ़ाने चाहिए? तो जो जरूरी बिल है उनको पास कराना जरूरी है, ये विपक्ष का काम है। क्या कौन रोक रहा है? जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो विपक्ष को वहां पे रहना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, अपनी जो भी उनके सजेशन है वो बताने चाहिए। अगर आप नहीं रहोगे, नहीं बताओगे, नहीं कहोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एंडलेसली सरकार सारे काम ठप कर दे। तो सरकार मानती है कि 3 मिनट में चर्चा संभव है? 3 मिनट में नहीं, अगर विपक्ष शामिल हो, विपक्ष कहे कि भाई हमें अपनी बात रखनी है, तो 3 मिनट क्या 3 घंटे भी चल सकता है। तो लेकिन विपक्ष जब चर्चा ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे? तो पक्ष तो अपना बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है, तो ये तो विपक्ष की ड्यूटी है कि उसको रिव्यू करके अपनी बात रखे। अगर बात ही नहीं रखोगे तो 3 मिनट भी 3 मिनट तो फिर उसमें मेरे को तो लगता है कि वो 10 हो गए। तो विपक्ष तो कह रही है कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयारी नहीं है, समय की कमी बता रही है। नहीं, सरकार तो चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर विपक्ष अवेलेबल, आप अवेलेबल ही नहीं रहोगे, हंगामा करोगे, बाधित करोगे सदन को, तो फिर कैसे? आप अवेलेबल रहिए, चर्चा करिए, तो आपको समय मिलेगा पूरा। इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश सोनी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इस पूरे विवाद पर किसकी जिम्मेदारी तय होती है? देखिए, बात तकनीकी रूप से समझने की जिम्मेदारी से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि संसद का जो समय है बड़ा सीमित होता है, इसका सत्र, और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। यदि अगर आप देखेंगे कि उसकी 1 मिनट की कीमत लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है, जैसा कि हम हर बार चर्चा करते हैं। लेकिन जब मौजूदा सरकार होती है तो उस पर जिम्मेदारी का पैमाना बड़ा होता है। यदि विपक्ष कोई बिल पास होने की बात नहीं करता या विरोध करता है या कोई बात कहता है, तो सत्ता पक्ष क्या करे? तो वो फंसने वाली बात हो जाती है कि काम करें तो भी फंसने वाला काम है, काम ना करे तो बुराई होनी होती है। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, उसकी इच्छा शक्ति के साथ उस काम को अंजाम दिया जाता है, उस बिल को अंजाम दिया जाता है। यही हाल ही के दिनों में हुआ। अगर आप एक चीज और नोट करेंगे कि दशक भर के परिवेश में जो स्थितियां रही हैं, जो आप संसद को लेके देखेंगे, तो संसद कम और वहां पर अगर देखेंगे तो नाटकीय रूपांतरण बहुत ज्यादा होते हैं, निजी हमले बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो गंभीरता संसद की आज से दशक भर पूर्व होती थी वो लुप्त होती जा रही है, क्योंकि विपक्ष आज जिस आमदा पे उतरा हुआ है, जिस तरीके की चर्चाएं करता है, उनके पास कोई तकनीकी बिंदु, बहुत कम उनके पास तकनीकी बिंदु होते हैं। कोई ऐसी चीजें उनके पास नहीं होती जिससे वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वैसा विरोध करे। चूंकि अब लगातार इस तरीके की बातें होने लगी थी, इस तरीके का व्यवहार होने लगा था, तो सत्ता पक्ष की मजबूरी बन जाती है कि उनको बिल पास करना पड़ता है। यदि बिल पास वोट के आधार पर होता है, कानून के हिसाब से होगा, नीति के हिसाब से होगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी नियम कानून को तोड़ के किया गया है। सत्ता पक्ष के पास वो पावर होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो इस काम को कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पर हमें सबको ये समझना पड़ेगा कि सत्ता को लेके हम जैसे एकदम आरोप जो हम कर लेते हैं, अगर आप पिछले कालखंडों की सरकार में देखोगे तो ये संसद चलने का एक प्रोसेस भी रहता है, ये एक तरीका भी रहता है। जो सत्ता पक्ष होती है वो अपने कानून को चलाती भी है और अपने तरीके से कानून को संचालित भी करती है, और उन चीजों को जो वो चाहती है, जिस तरीके के बिल वो चाहती है, अगर उनकी सरकार है तो उसको निश्चित तौर पर पारित भी करेंगे। परंतु उसपे इस तरीके का हंगामा या व्यर्थ बातें वो थोड़ी सी दुर्लभ लगती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है कि जो तो भविष्य का क्या गर्व है, सर वो विपक्ष वर्तमान ये काल में मानता भी- है कि जो हंगामा है वैध संसदीय हथियार है उनका? क्योंकि लोकतंत्र तो बहुमत से चलता है और संवाद से मजबूत होता है, लेकिन इसी बीच संवाद की कमी देखी जा रही है और जनता की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है साफ तौर पर। देखिए, संवाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो संवाद के लिए खुले पटल पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसके में संबंधित घटना, संबंधित बिल या संबंधित किसी भी बात को लेकर कितनी प्रतिशत बातें होती हैं, अगर आप देखेंगे तो उस संवाद में छुपा क्या है, उस संवाद में तकनीकी क्या है, उस संवाद में जो बात देश की भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश को संचालित करने के लिए, उनके अहम बिंदुओं के लिए कितनी चर्चाएं होती हैं। आप ये देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस तरीके की तकनीकी से जो विपक्ष में एक निराशाजनक स्थिति आ जाती है या जो ऐसा लगता है, लेकिन आप सरकार सत्ता पक्ष की भी मजबूरी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्योंकि ऑलरेडी हम विश्व की जो दूसरे नंबर पे जनसंख्या पे आते थे, हमने पिछले 3 साल पहले हमने उसको भी पार कर दिया। इतने बड़े देश को संचालित करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता सरकार को पड़ेगी। पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ, ये सरकार भी ऐसा ही कर रही है। यदि इन सब चीजों की प्रतीक्षा करेंगे और हम देखेंगे तो आप ये देखो कौन सा बिल विपक्ष पास होने देगा या कौन सी बात वो रखने देगा। तो ऑल ओवर पूरी प्रकरण को अगर आप तकनीकी रूप से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि सरकार के ऊपर कितना प्रेशर होता है, किस तरीके से चीजों को संचालित किया जाता है, ये बैठ के सीट पर तब समझ में आता है। और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को संचालित करना कोई बहुत बड़ी देश बहुत छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत सरकार को काम करना पड़ता है। चलिए, मैं खेमचंद शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। सर, विपक्ष का आरोप है कि चर्चा का समय कम है, उन्हें चर्चा का समय कम दिया जा रहा है और बिल को जल्दी पास करने की बजाय सरकार को क्या पर्याप्त समय सुनिश्चित नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनका ये भी कहना है कि सरकार के पास बहुमत है, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि विपक्ष को भी पर्याप्त समय दिया जाए, उनको अवसर मिले? मैं तो ये कहता हूं कि सरकार तो अवसर देने के लिए, पूरा समय देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जब संसद में रहेगा ही नहीं, विपक्ष जब बाहर नाटक नोटंकी करेगा, विपक्ष जब वॉकआउट करेगा, विपक्ष जब हंगामा करेगा, तो सरकार कहां से उनको समय दे? समय के लिए उनको वहां पे सदन में रहना पड़ेगा, सदन में कंस्ट्रक्टिवली उनको सहयोग करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। जब आप सदन में नहीं रहोगे, लेकिन विपक्ष तो सर इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है ना। जब समझने को तैयार नहीं है तो एंडलेसली काम तो रोके नहीं जा सकते, तो काम तो करना पड़ेगा। आप पिछले एक हफ्ते को एनालाइज करके देखिए, किस तरीके से पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी हिंदू धर्म का बाहर अपमान करते हैं, बाहर प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने तो संसद को जंतर मंतर समझ लिया है। संसद चर्चा पर चर्चा के लिए, संवाद के लिए, बातचीत के लिए, पॉलिसी के लिए, बिल्स के लिए, क्या वो बिल्स पे चर्चा कर रहे हैं? क्या वो संसद में उपलब्ध है? क्या वो साइलेंटली, चुपचाप ढंग से जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उस पर कुछ आउटकम दे रहे हैं, उस पर कुछ सजेशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। संसद में भी नहीं दे रहे। संसद के बारे वो बिल पे बात ही नहीं करना चाहते, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो समझता हूँ सरकार बिल्कुल सही है अपनी जगह, काम 100% बाधित नहीं हो सकते, देश का काम करना है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो संसद में पार्टिसिपेट करे चर्चा में। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इस सरकार की मजबूरी हो जाती है कि बिना चर्चा के भी बिल पास हो। बिना चर्चा के बिल आज नहीं, बिना चर्चा के बिल यूपीए 1 और कांग्रेस की सरकारों ने भी चर्चा करने को विपक्ष तैयार नहीं है और आरोप लगा रही है कि बिना चर्चा के जल्दबाजी में कई विधेयक पारित किए गए हैं। खेमचंद शर्मा जी, अपनी अनम्यूट कर अपनी बात रखें सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो गलत आरोप लगा रहा है, साफ साफ गलत आरोप लगा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था, चोरी भी सीना चोरी भी, हंगामा भी, संसद भी नहीं चलने देना, वॉकआउट भी करना है, ऊपर ये आरोप लगाना कि भाई देखिए कि बिल पास हो रहे हैं बिना चर्चा के।
तो चर्चा इससे करने के लिए you have to इससे be तो there। साफ तौर पर संसदीय समय की बर्बादी हो रही है ना, अगर जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तो ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है ना कि जो देश का लगभग 9 करोड़ रुपए डेली संसद को चलाने के लिए खर्च होता है, और संसद सिर्फ बात तो 9 करोड़ की नहीं है, संसद की ड्यूटी है कि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, फ्यूचर की जो चैलेंजेस हैं, देश के सामने जो चैलेंजेस हैं, विश्व के सामने चैलेंज है, उस पर चर्चा पर चर्चा करे और उसके थ्रू रास्ते निकाले। क्या विपक्ष अपनी ड्यूटी कर रहा है? नहीं कर रहा है। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक योगेश सोनी सर, क्या मानते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख पर कायम है। एक कह रहा है हम हंगामा कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए, विरोध कीजिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। सरकार अगर सही से काम नहीं कर रही है, बात उनको जो समझ नहीं आ रही है, लेकिन काम करना और नौटंकी करने में बहुत फर्क है। मैंने जैसे भी कहा कि आज देश की परिस्थितियां बहुत हद तक बदल चुकी हैं। यानी कि अगर आप कांग्रेस जो देखेंगे- प्रोटेस्ट कर रही है वो नौटंकी है। देखिए, अगर आप वो प्रोटेस्ट को देखेंगे ना, अगर आप संसद कवर करेंगे, अगर आपने देखा हो वहां पर, तो वहां किस तरीके का संवाद है पहले वो देखिए। जो उनका अनऑफिशियली या ऑफिशियली संवाद है पहले आप वो देखिए, वो किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं पहले ये समझो। तथ्यात्मक रूप से लड़ना एक अपने आप में एक अलग बात होती है, और बिना सर पैर के और जिन चीजों के लेके वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बहुत अद्भुत है। मुझे लगता है पहले समझना पड़ेगा कि उनको की विरोध की धारा के अंदर देश की प्रगति ना रुक जाए, देश की जो रफ्तार है वो ना रुक जाए। हर देखो, स्वाभाविक बात है, जब कोई सत्ता जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष का विरोध करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका धर्म फर्ज कर्तव्य बनता है। लेकिन यदि हर चीज सामने वाले की गलत है, यदि सामने वाले को हर तरीके से आप गलत ठहराओ, तो ऐसे भी विपक्ष नहीं चलता। विपक्ष का किरदार सत्ता पक्ष के किरदार जितना भी गंभीर समझा जाता है, लेकिन वो गंभीरता बनाए रखना भी आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को लेके जो समीकरण है उनको समझो, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देश को रनिंग प्रोसेस में लेके उसकी संचालन प्रक्रिया को समझते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि इसकी रफ्तार, इसकी जो चाल है वो ना थम जाए। पक्ष और विपक्ष का खेल तो अपने आप में चलता रहेगा, लेकिन इसकी मार जो जनता पे पड़ती है या जनता से जुड़े जो मामले होते हैं, उन चीजों पे भी गंभीरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि इस तरीके की बातों का एक सिस्टम रहेगा तो वो एक नकारात्मकता की ओर जाता है। इसीलिए ये देश जो है आज की डेट में 50 देशों को संचालित करने के बराबर हो गया। बहुत सारी जितनी जनसंख्या के आधार पर आज हम बैठे हैं सिस्टम को बनाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पक्ष विपक्ष को मुझे लगता है चलाने के लिए काम चाहिए। चुनाव हो, विरोध कीजिए, खूब एक दूसरे की बुराई कीजिए, निजी हमले भी कीजिए जो आजकल होते हैं, लेकिन जब संचालन प्रक्रिया की बात आती है देश की, तो उसमें दोनों पक्षों को सर से सर मिला के, जो बड़े बुजुर्ग भाषा कहते हैं, एक लैंग्वेज होती है, सर से सर मिला के देश को चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो बड़े सारे संपन्न घराने हैं। अब जो प्रभाव पड़ता है इस बात का वो आम जनता पे पड़ता है। क्या कहेंगे खेमचंद शर्मा जी, क्या विपक्ष असर मिलाने के लिए तैयार नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। सरकार अपना प्रयास कर रही है। सरकार ने संसद सत्र शुरू होने से पहले भी सबको बुलाया, रिक्वेस्ट की, बात रखी, लेकिन वहां से भी आपने देखा और पार्टी मीटिंग से भी विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। विपक्ष देश का लेकिन ये भी तो कह रहा है खेमचंद जी, ये भी तो कह रहा है कि जब तक उनके उठाए गए सवालों पर जवाब नहीं मिलेगा वो विरोध जारी रखेंगे। जवाब तो दे दिया ना। जवाब जो संसद में देना चाहिए उसके लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। सर कौन सी चीज है जिस पे जवाब देने को सरकार तैयार नहीं? सरकार ने सब पे दिया जवाब दिया। सरकार ने अभी आपने देखा जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उस पर अमेंडमेंट बिल लाए हैं और उस बिल के माध्यम से हम कानून को टफ कर रहे हैं। कमेटी बनाई गई है, बच्चों पे जो एक्शन है वो नहीं लिया गया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधा डायलॉग कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो पेंडिंग है? आरोप लगा रही कि संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से सरकार भाग रही है। सब पे चर्चा हो रही है और चर्चा हो सकती है, लेकिन विपक्ष को अवेलेबल रहना पड़ेगा। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहा है। हंगामा करना ही उनका मकसद है, उनका चर्चा करना मकसद ही नहीं है। इसीलिए नकारात्मक विपक्ष देश के समय को, संसद के समय को बर्बाद कर रहा है और बाद में ये आरोप लगा रहा है कि बिल बिना चर्चा के पास हो रहे हैं। योगेश जी, अगर सदन में बहस नहीं होगी तो लोकतंत्र तो कमजोर होगा सीधे तौर पर। विपक्ष तो बहस करने से बच रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ राजनीतिक संदेश देना चाहता है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपके प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है जी। कि संसद में विपक्ष का
विपक्षी उपस्थिति जरूरी है, लेकिन वो बहस संसदीय तौर पे बहस होनी चाहिए। वो जो बहस है, बिना सर पैर की जो बहस है, या जो जिस तरीके की हम बातें करते हैं, ऐसी बहस नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आप विरोध करो, क्योंकि आप विरोध नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये तो फिर रावण राज हो जाएगा किसी भी सरकार का। लेकिन वो विरोध का एक पैमाना, एक सिस्टम तय होना चाहिए, जिसको लेके लोकतंत्र की गरिमा भी बनी रहे और संसद की गरिमा भी बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, जो जनता चाहती है, जो जनता की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप उसके आधार पे खाका तैयार करके उन चर्चाओं के आधार पे आप विरोध कीजिए। बिना वजह विरोध मत कीजिए। तो मतलब विपक्ष तो सर की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, और बहस का मंच यदि संसद बनेगी नहीं तो लोकतांत्रिक जवाबदेही कैसे तय होगी? तो देखिए, जब विपक्ष भाग जाएगा, संसद से वॉकआउट कर जाएगा, बात नहीं रखेगा, कोई ऐसी बात होगी, कीमती समय को नष्ट करेगा, तो क्या करेंगे आप बताओ? इसका लेकिन मतलब जो विपक्ष तो संसद कह रहे हैं सत्र है, सरकार ही तैयार नहीं है, सरकार कह रही है कि विपक्ष तैयार नहीं है, और बीच में पिस रही है जनता। नहीं देखिए, सरकार को तो करना पड़ेगा काम, क्योंकि अगर आप जिसके बूते पे जिसको हम बोलते हैं जनता, जिसके बूते पे या जनता ने जिसको चुना, जवाबदेही तो उसी की होगी। हमारी विपक्ष से कभी जवाबदेही नहीं हो सकती। हमारी सत्ता पक्ष को तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे राजी राजी चाहे गैर राजी। क्यों? क्योंकि देश को जो उनके उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है आज इतनी बड़ी जनसंख्या के देश ने, तो उनको तो वो अपनी गंभीरता को दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि जो स्थिति है वो नाजुक हो जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों को लेके विपक्ष को भी अपना उतना अहम किरदार निभाना चाहिए। बहुत ज्यादा वॉकआउट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध का पैमाना आपका तकनीकी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आप कोई बात कहें तो समझ में आनी चाहिए। इसीलिए ऐसी बातों को मद्देनजर रखते हुए बस एक ही बात कह सकते हैं कि संसद की अपनी एक गरिमा है, और कोई भी बिल आता है, कोई अमेंडमेंट आता है, तो उसको लेके आप अपनी सक्रियता इतनी बनाए रखें कि वॉकआउट और वैसा विरोध ना करते हुए सिस्टम के साथ विरोध करें, तो वो जनता को भी अच्छा लगेगा और विपक्ष को भी अच्छा लगेगा। तो क्या सर मौजूदा समय में संसदीय नियमों में बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव की तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये है कि बदलाव मुझे लगता है नेताओं की शैली में होना चाहिए, उनकी कार्यशैली में, उनकी जीवन शैली में, उनकी भाषा शैली में। तो वो जो शैली है, जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा, तब तक आप कोई भी बदलाव कर लो, कोई फायदा नहीं। ये तो वही वाली बात है कि आप मेरे लिए कोई भी अच्छा सा पकवान बना दे, लेकिन मैं उसको खाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, चाहे दाल बना दे, चाहे पनीर बना दे, चाहे कुछ भी बना दे, जब तक मैं खाने के लिए एलिजिबल, क्षमता पूर्वक नहीं हूं, तब तक क्या फायदा हुआ? तो यही बात होती है। इसीलिए जनता विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि उसकी संसद की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए इन सब बातों को रखा जाए। तो क्या लगता है कि विपक्ष अब अपने हंगामे को राजनीतिक हथियार तो नहीं बना रहा है आने वाले चुनावों को मद्देनजर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जनता को सब समझ में आता है। सोशल मीडिया का दौर है, हर सच्चाई का आज की डेट में लोगों को, जनता को, देश की जनता को पता है। तो इसीलिए अब हथियार बनाएगा, वो कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो समय बताता है, क्योंकि हर राज्य की अपना एक मिजाज होता है, हर चुनाव का एक अपना मिजाज होता है। उस मिजाज में वो अपना कितना फ्लेवर डालते हैं, ये तो बात की बात होती है। परंतु हाँ, ये जरूर है कि इस बात को लेके वो इस बात को बेच सकते हैं, या इस बात को, जिसको बोलते हैं कि प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव कितना होगा ये तो समय ही बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर पैनल में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।